हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। होली आने वाली है तो क्यों ना थोड़ी सी होली के बारे में बातें करते हैं और होली क्यों मनाई जाती है उसके पीछे की कहानी भी सुनते हैं। होली एक बहुत ही रंगीन और आनंदमय त्यौहार है जो पूरे भारत भर में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ खुशियों का आनंद लेते हैं, रंगों से खेलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। होली के दिन विशेष रंगों की गुलाल बनती है, पानी के बलून्स बनाए जाते हैं और अन्य अन्य रंगीन तरीक़ों से होली को खेला जाता है। इस त्योहार के अलावा होली का महत्व हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा है और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है। होली के दिन लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, बुरा न मानो होली है। तो इस त्योहार के दिन लोग आपस में मिलते हैं, पुरानी दुश्मनियों को भी भूल जाते हैं और नई दोस्तियां शुरू होती है। होली का आनंद और उत्साह भारतीय संस्कृति को दर्शाता है और सभी लोग बहुत ही उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। होली पर्व का जो महत्व है वो धार्मिक तो है ही, वो साथ साथ सांस्कृतिक भी है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो विभिन्न प्रांतों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली का जो मुख्य उद्देश्य है उत्सव के साथ साथ उसका एक जो मेन मोटिव है वो है समाज के लोगों को, समाज के सदस्यों को एक साथ लाना, उन्हें एकता में बाइंड करना। यह प्रेम, खुशी और खेल का एक प्रतीक है। यह फेस्टिवल सबको एक साथ बांधता है। होली की कहानी सुनते हैं अब हम। होली की कहानी में एक बहुत ही प्राचीन कथा है कि होली क्यों मनाई जाती है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध है। प्रमुख कथा है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। हो सकता है आपने सुनी भी हो, एक बार आज मेरे साथ फिर से सुन लीजिए। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा थे जो अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से परेशान थे। वो जो उनका बेटा प्रहलाद था वो भगवान विष्णु के प्रेमी थे। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बार बार प्रलोभन देते, उन्हें समझाते कि वो भगवान की भक्ति ना करे, लेकिन प्रहलाद ने कभी अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ा और अपने पिता की बात कभी नहीं सुनी। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से एक योजना बनाई। उन्होंने पहले भी कई तरह से प्रहलाद को मारने की कोशिश करी, बट हर वक्त कहीं न कहीं से भगवान प्रहलाद की रक्षा कर लेते और हिरण्यकश्यप अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। तब उन्होंने अपनी बहन की मदद से एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि हम प्रहलाद को कैसे ख़त्म करें। जब उन्हें लगा कि उनका पुत्र उनकी सुनेगा नहीं, भगवान की भक्ति करेगा, तो उन्होंने ये सोचा कि इससे अच्छा तो है कि मैं इसे ख़त्म कर दूं। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका की सहायता से एक योजना बनाई। होलिका के पास एक शक्तिशाली वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। अग्नि होलिका को जला नहीं सकती थी और उसे अग्नि से कोई नुकसान नहीं होता था। तो उन्होंने इसी वरदान का फायदा उठाने का सोचा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका के साथ अग्निकुंड में बिठाया, लेकिन भगवान के प्रति प्रहलाद की श्रद्धा और विश्वास ने वहां आग को भी अंजलि बना दिया। होलिका जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद अच्छे खासे सुरक्षित उस अग्नि से निकलकर आ गए। जबकि वरदान होलिका के पास था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन क्योंकि उसने गलत इरादे से प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया कि मैं तो नहीं जलूंगी पर ये जल जाएगा, लेकिन भगवान के होते हुए ये ना हुआ और इसका उल्टा ही हो गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बिल्कुल सही सलामत उस आग में से निकलकर आ गए। इस कहानी को याद करते हुए होली का त्यौहार मनाया जाता है। लोग इस दिन रंग गुलाल फेंकते हैं, खुशियों में नाचते गाते हैं, मिलकर खुशी से इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबके साथ प्यार और भाईचारे के साथ आदान प्रदान करते हैं इस त्योहार का।
होलिका जिस अग्नि में भस्म हो गई थी, ये माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन उस अग्नि में हम अपनी सारी नेगेटिविटी, अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर प्रार्थना करके हम भगवान से ये मांगे कि इस अग्नि में हमारे सारी बुरी चीज़ें जल कर राख हो जाए और हम एक नई शुरुआत करें, तो ये बिल्कुल संभव होता है। इसलिए हमें होलिका दहन में शामिल होना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। काफ़ी सारे चीज़ें उसमें डाली जाती है पूजा के टाइम कि इनके साथ हमारे घर में या हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी चली जाए, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके साथ हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, एक पॉजिटिविटी के साथ। तो इसी शुभकामना के साथ वीडियो को एंड करते हैं कि इस होलिका दहन आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स चली जाए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। हैप्पी होली, सेफ होली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही साथ बने रहिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा।